कभी सोचा है कि जिन नंबरों का हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो आए कहाँ से? आज हम इन्हीं आम से दिखने वाले अंकों के पीछे छिपे एक कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी खोज होगी जो शायद संख्याओं को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिरी बार किसी ने कोई लंबा सफर कब किया था? शायद ट्रेन से या फिर प्लेन से। जानते हैं, जैसे जैसे इंसानों के सफर करने का तरीका बदला, ठीक वैसे ही हमारी गिनती की दुनिया भी बदल गई। देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन है। हजारों साल पहले इंसान पैदल चलता था, फिर जानवरों की सवारी आई, फिर नावें, गाड़ियां, ट्रेनें और आज हम विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में सफर करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी यात्राएं लंबी और तेज होती गईं, उन्हें नापने के लिए, उनका हिसाब रखने के लिए हमें बड़े और भी बड़े नंबरों की जरूरत पड़ने लगी। तो अब इस सफर से निकलकर हम सीधे बड़ी संख्याओं की दुनिया में कदम रखते हैं। इसे एक कोड की तरह समझिए, एक ऐसा कोड जिसे आज हम मिलकर तोड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी संख्या से, 1000। हम इसे हर जगह देखते हैं, 1000 रुपए के नोट से लेकर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तक। ये हमारे लिए एक बेसलाइन की तरह है। अब अगर हम इसी में 1000 के ग्रुप जोड़ते जाएं, 2000, 3000 और ऐसे ही आगे, तो हम बहुत आराम से 9000 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक तो सब सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असली मजा तो अब आएगा, जब हम 9000 में एक और 1000 जोड़ते हैं। तो क्या होता है? हमें मिलता है 10,000। और ये सिर्फ एक अगला नंबर नहीं है, ये हमारी गिनती की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नए स्थान या प्लेस को जन्म देता है। और ये सब कैसे काम करता है वो ये चार्ट दिखाता है। ये एक सिंपल से डिकोडर जैसा है। देखिए, जैसे जैसे हम दाईं से बाईं ओर जाते हैं, हर कॉलम की वैल्यू पिछले वाले से ठीक 10 गुना बढ़ जाती है। इकाई, फिर 10 गुना होकर दहाई, फिर सैकड़ा और ऐसे ही 10,000 तक। इसी को कहते हैं स्थानीय मान प्रणाली या प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसकी खूबसूरती देखिए, सिर्फ 10 सिंबल्स 0 से लेकर 9 तक, और इस सिस्टम का इस्तेमाल करके हम दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये कितना सरल और कितना पावरफुल आइडिया है। तो थ्योरी तो समझ ली, अब बारी है एक्शन की। चलिए कुछ मजेदार चुनौतियों के साथ इस ज्ञान को परखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि 9,990 49,014 से बड़ा है, और लॉजिक ये है कि भाई 9 तो 4 से बड़ा होता है। तो क्या ये बात सही लगती है? थोड़ा सोचते हैं इस पर। जैसे ही हम इन दोनों नंबरों को हमारे डिकोडर यानी प्लेस वैल्यू चार्ट पर रखते हैं, सारी गड़बड़ साफ हो जाती है। 49,014 में 10,000 की जगह पर 4 है, जबकि 9,990 में उस जगह पर कुछ भी नहीं है, 0 है। तो भले ही 9 4 से बड़ा हो, लेकिन 49,014 बड़ी संख्या है। मतलब अंक की जगह उसकी वैल्यू से ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं एक भूखे खरगोश से। कल्पना कीजिए कि एक खरगोश एक नंबर लाइन पर खड़ा है, 2346 की पोजीशन पर। उसका खाना पास की 2 दहाइयों पर रखा है। एक 2340 पर है और दूसरा 2350 पर। अब उसे सबसे छोटे रास्ते से अपने खाने तक पहुंचना है। तो कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा? देखिए, 2346 से 2340 तक जाने में लगेंगे 6 कदम, लेकिन 2350 तक जाने में सिर्फ 4 कदम लगेंगे। जाहिर है हमारा खरगोश 2350 की तरफ जाएगा। और जानते हैं, इस पहेली को सुलझाते हुए हमने अनजाने में एक नंबर को सबसे पास की दहाई में राउंड ऑफ कर दिया है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर। यहाँ हमारा इंतजार एक पहेली कर रही है, एक ऐसी पहेली जो दिखाएगी कि नंबर कभी-कभी कितने धोखेबाज हो सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा के पास 20 घोड़े थे। एक रात एक चोर आया और एक घोड़ा चुरा ले गया। अब अस्तबल में बचे सिर्फ 19 घोड़े। अब सजा से बचने के लिए अस्तबल के चतुर रखवाले ने घोड़ों को एक खास तरह से खड़ा किया और राजा को बुलाया। उसने राजा से कहा कि हर तरफ से गिन लीजिए। राजा ने गिना, एक तरफ 5 घोड़े, दूसरी तरफ 5, तीसरी तरफ भी 5 और चौथी तरफ भी 5। राजा ने हिसाब लगाया,
4 गुणा 5 मतलब 20 घोड़े। वो खुश हो गया। लेकिन रुकिए, हम तो जानते हैं कि घोड़े तो सिर्फ 19 हैं। तो फिर इस गिनती में कहाँ गलती हुई? रखवाले के लॉजिक में क्या गड़बड़ थी? चाल ये थी कि जो घोड़े कोनों पर खड़े थे, उन्हें दो दो बार गिना जा रहा था, एक बार सीधी लाइन में और एक बार आड़ी लाइन में। इसी डबल काउंटिंग ने राजा को धोखा दे दिया। पर कहानी में एक और मोड़ है। अगली रात एक और घोड़ा चोरी हो गया। अब बचे सिर्फ 18। और कमाल की बात यह है कि उस रखवाले ने घोड़ों को फिर से ऐसे खड़ा किया कि हर तरफ से गिनने पर अब भी 5 ही घोड़े दिख रहे थे। तो इस पहेली से हमें क्या पता चलता है? यही कि गणित सिर्फ जोड़ने, घटाने या हिसाब लगाने का नाम नहीं है। ये पैटर्न को समझने, लॉजिक लगाने और कभी-कभी बिल्कुल लीक से हटकर सोचने के बारे में है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। रखवाले की ये चाल नाकाम हो, उससे पहले चोर और कितने घोड़े चुरा सकता है, इस पर सोचेगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।